दिल्ली के बाजारों में उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दुकानें खुली लेकिन ग्राहक नहीं आए नजर। बाजारों में नियमों का नहीं हो रहा है पालन। डीटीसी बस के ड्राइवर कंडक्टर मार्शल को कोरोना से डर। दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिली कोई सुविधा। बिना मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर के कर रहे हैं बसों में काम। गांधीनगर के यमुना घाट पर निगम के द्वारा एंटी लार्वा स्प्रे का हुआ छिड़काव। डेंगू मलेरिया के केस को रोकने की कवायद तेज। निगम के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। गाजीपुर बॉर्डर पर फंसे हैं हजारों मजदूर। बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं। पैदल ही गांव जाने को है तैयार। डीटीसी बसों में भरकर ले जाया जा रहा है क्वारंटीन सेंटर। और शाहदरा के बिहारी कॉलोनी में 2 शख्स में हुई लड़ाई। सिर में चोट लगने से गंभीर हालत। फर्श बाजार थाने में दर्ज हुई एफआईआर। मामले की तफ्तीश में जुटी है दिल्ली पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली कोरोना को लेकर बंद पड़ी थी। दिल्ली में पड़ी बेड़ियां इस बात के लिए थीं कि किसी प्रकार दिल्ली को कोविड-19 से बचाया जा सके। लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना का असर कम रहा, लेकिन आज से दिल्ली के सभी बाजारों को खोल दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हम दिल्ली लोगों के लिए खोल तो रहे हैं, लेकिन लोगों को सावधानियां भी बरतनी है। हमारी रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली के बाजारों में जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। कहीं भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रखा था। लोगों की भारी भीड़ बाजारों में थी। कई लोगों का तो ये कहना है कि अब दिल्ली में कोरोना के केस और बढ़ेंगे। दिल्ली वालों को खुद ही अपनी जान की परवाह नहीं है। ना बसों ना ई रिक्शा में लोगों के बीच में दूरियां दिखाई दी। बाजारों में कोई भी ऑड इवन का पालन नहीं हो रहा था। बाजारों में लेबर की भी परेशानी देखी जा रही है। मार्केटों को जो खोलने की इन्होंने बोला है, जैसे चाइन चौक है, उन्होंने पहले से ही बोल दिया था 31 तारीख तक हम बंद रखेंगे। उसके बावजूद भी केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा कि भाई हम इसको, जब होलसेल मंडी वाले खुद कह रहे हैं कि हम 31 तक बंद रखेंगे, फिर भी उन्होंने आज सब डिक्लेयर कर दिया कि सारा बाजार खोल दो। और सारा बाजार खोल दो, उसमें जो जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह जो गारमेंट की है, इसका भी कोई डिक्लेयर नहीं हुई। खाली अपना इंडस्ट्री के बारे में बोला है कि इंडस्ट्री खुलेगी। तो जितनी भी गारमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं वो आज भी बंद है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब ये गाइडलाइन मिले कि कैसे खोलनी है। ऑड इवन में हमारी फैक्ट्री आती है नहीं आती है, इस चीज़ के बारे में अभी कोई किसी को नहीं पता। सबकी फैक्ट्रियाँ आज भी बंद है। ओडी वन का इसलिए नहीं हो सकता मैम कि जैसे अपना ओडी वन में जैसे एक बिल्डिंग के अंदर 10 दुकानें हैं, नंबर उसका एक है, दुकान नंबर कोई नहीं है, तो वो ओडी वन के अंदर कैसे आएगी? जैसे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एक बिल्डिंग की एक ही दुकान है और एक ही नंबर डला हुआ है, तो 10 के 10 दुकानें अगर एक साथ खुलेंगी तो वो तो जो गैप है वो तो गैपिंग ख़त्म हो गई। दिल्ली बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जितना भी कस्टमर है वो मैक्सिमम बाहर का कस्टमर है। इंटरस्टेट कुछ भी एक्टिविटी अभी तक चालू नहीं है। ट्रेन्स लगभग 30 जून तक बंद हैं। हवाई यात्रा बंद है। इंटरस्टेट बसेस भी बंद हैं। अब इंटरस्टेट जब व्यापारी बाहर से आएगा ही नहीं तो माल कहाँ से खरीदेगा? और बाकी रही यहाँ दुकानें खुलने की बात, हाँ इतना ज़रूर हो सकता है ट्रांसपोर्ट खुलने की वजह से कुछ ऑर्डर फ़ोन पे आ जाएं तो वो फ़ोन पे मतलब माल की डिलीवरी चली जाए, ट्रांसपोर्ट से चले जाए, वो एक चीज़ हो सकती है। बाकी आप ये सोचिए कि व्यापारी आने से व्यापार एकदम से खुल जाएगा, मुझे नहीं लगता। कम से कम 2 या 3 महीने तो नहीं लगे। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में काफ़ी छूट दी गई है, जिसमें डीटीसी बसों में 20 से ज़्यादा लोगों के बैठने की इजाज़त है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में देखा तो डीटीसी के कर्मचारी बहुत परेशान दिखाई दिए। सिर्फ 16 लोग बसों में बैठ सकते हैं। 4 डीटीसी के स्टाफ, दोनों को मिलाकर 20। स्टाफ का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। ना हमारे पास कोई पीपीई किट है, ना ही सैनिटाइजर है और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से हमको मास्क दिया गया है। दिल्ली सरकार ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को नौकरी करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हमारे पास रक्षा की किट नहीं है। सवारियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही हैं। भाई डिपो में हम गए थे, डिपो में सैनिटाइज होकर आई थी। उसके बाद में रोड पे हमसे कह दिया कि 16 जनों से ज़्यादा नहीं बैठाने हैं। तो 16 जने हो जाते, 4 हो जाते तो टोटल 20% हो जाते। उसके बाद में मैं तो बैठाता नहीं किसी को भी।
मैनेज किया, वो हाथ देते रहते हैं। जब गाड़ी में मेरी पूरी सवारी तो मैं क्यों रुकूंगा फिर, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरी गाड़ी में कम सवारी तो मैं भले भी रोक लेता हूँ। ना तो उन्होंने स्कैनिंग मशीन दे रखी है, ना कोई सैनिटाइज का कोई वो है। पब्लिक चढ़ती है, अपना बैठती है, टिकट वाले टिकट लेते रहते हैं। खतरा है, पूरा पूरा खतरा है, पूरा खतरा है। इसमें खतरा नहीं है। मान लो कोई सा बंदा कैसे चढ़ का है, बीमार है क्या नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं छूता हुआ उतरेगा। और किसको क्या पता, कोई दिखने वाली चीज़ थोड़ी नहीं है कि हाँ भाई इससे बच के चलना। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे पास में कोई भी ऐसा नहीं है हमें सैनिटाइजर का कोई सामान दिया जा रहा हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ भी सामान उपलब्ध नहीं है। जो मास्क लगा रखे हैं, मैं होमगार्ड से हूँ, ये भी अपने पैसों से लेके रखा है। सरकार लापरवाही, पब्लिक जो है ना मानने में नहीं आ रही है। ये पब्लिक नहीं मान सकते। पब्लिक अपने आप ना मार्शल को मान रही है और पब्लिक सरकार को नहीं मान रही है। नहीं, रुकना चाहिए ना। अगर ये एक बीमारी ऐसी है, अगर नहीं रुक पाएंगे तो फैलती जाएगी और अपने आप को जीवन बचाओ को लगाना पड़ेगा। नहीं, हमें ना कोई मास्क है ना सैनिटाइज है। हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं अपने जेब से कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा से क्या हमने ये चीज़ और ऐड कर दी है। हम जितने भी जो भी हमारे टच में जितनी बसेस आती हैं, जैसे हम रोड में जितने मैं अपनी टीम को लेके घूम रहे हैं, हमारी कंपनी लेके घूम रही है, जितने भी ऑटो हैं, हम मॉर्निंग में सुबह भी यार 9 बजे से निकले हैं अपने ऑफिस से। और 9 बजे से निकलने के बाद लगा लो लगभग हमने 500 या 600 ऑटो करे होंगे और 20 से 25 बसें करी होंगी जो भी हमें रोड पर मिली है। एक ही बस गई है फिलहाल, तो वो भी धौलाकुआं वाली गई है और बाकी अदरवाइज कोई नहीं है। भाई हमने तो वो सैनिटाइज कराएं तो भी ठीक है, नहीं कराएं तो भी ठीक है, हमने तो जाना ही है ना। भाई हमारे पास तो कोई साधन तो है नहीं है, तो जिससे कि लोग जो अपने साधन से चले जाएं, भाई बस से जाना है। हाँ, अंदर से तो अभी तो नहीं किया है। आगे वाली गाड़ी में एक में चढ़ के किया है, सब में नहीं कर रहे हैं। जिसमें उनको सही लग रहा है उसमें कर रहे हैं। लापरवाही तो ये है ही है, क्या है लापरवाही तो ये सारी है। मगर अब क्या कहे, किससे लड़ाई करेंगे हम लोग मजदूर आदमी, भाई किससे लड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के साथ तो जनता लड़ रही है, लेकिन लोगों को डेंगू मलेरिया से भी लड़ना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के छठ घाट पर यमुना के किनारे डेंगू मलेरिया की दवाई का छिड़काव किया गया, जिस मौके पर मेयर अंजू कमलकांत, बीजेपी नेता संजय गोयल और जोन चेयरमैन कंचन महेश्वरी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर मौजूद रहे। निगम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सजग रहता है और डेंगू मलेरिया जैसे तमाम बीमारियां हमारे इलाके में ना फैले, इस तरह का प्रयास भी किया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद थे। एंटी लार्वा स्प्रे से इन बीमारियों के फैलने का संक्रमण कम होता है, जिसका छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है। देखिए, कोरोना संक्रमण के इस समय में भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से कर रहा है, पूरा सहयोग दे रहा है और पूर्वी दिल्ली की जनता को इस कोरोना जैसी संक्रमण से बचाने के लिए भी पूरा प्रयासरत है। और जैसे कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को सैनिटाइज कराना हो, चाहे पूर्वी दिल्ली के किसी भी क्षेत्र को कूड़ा रहित बनाना हो, पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरा अपनी तरफ से प्रयासरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मच्छर का सीज़न चल रहा है और हमने अब तक ये मच्छरों से होने वाली जो जानलेवा बीमारी है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं, हमने अब तक अपने बड़े नालों और गलियों में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे करवाया है। और उसी घड़ी में आगे चलते हुए आज हमने यमुना नदी में भी आज एंटी लार्वा स्प्रे कराया है, जो कि हर साल होता है और इस साल भी हमने ये स्प्रे कराया है। दिल्ली में लॉकडाउन जरूर है, लेकिन लोग लड़ाई झगड़े से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के शादरा के बिहारी कॉलोनी में 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया और पड़ोस में रहने वाले युवक ने पास में रहने वाले शख्स के सिर में बेसबॉल का डंडा मार दिया, जिससे उसको काफी चोट आई है। शख्स का इलाज हेडगेवार अस्पताल में चल रहा है। मामले की एफआईआर पर्श बाजार थाने में हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये सर 16 तारीख को दोपहर को 12:15 बजे के करीब में एक गली में कुत्ता है, बीमार है काफ़ी, उसको मैं लेके जाता हूँ। तो उसको लेके आया था तो थोड़ा इन्फेक्शन की डर की वजह से मैं अपना ऑटो धो रहा था। तो इतने में इनमें से इनका एक लड़का लवली नाम का है, वो बाहर आया, क्या कर रहा है ऐसे बोला। मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा बताता हूँ मैं भी क्या कर रहा। सीधा से वहीं बेसबॉल उसने रखा हुआ था, बेस बैट बॉल, वो आते ही सीधा मेरे सर पे, यहाँ पहले तो यहाँ कंधे पे मारा बड़ी जोर की, किसी तरह ये बचा। तो फिर दोबारा ने जोर से सर पे ही मारा तो वो टूट गया। टूटने के बाद उसने आधा जो था, तो जैसे चाकू मारते ना वैसे मेरे को मारा, तो काफ़ी इंजेस हो गया। उसके बाद भी टूटने का छूट गया, फिर वो घूंसों से मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनके घर वाले सारे आ गए,
उसमें एक उसकी माँ और बहन को मैंने देखा था, और फिर वो एकदम से फिर मेरे घर वाले भी इधर से आने लगे, तो ये एकदम से अंदर घुस गए, सारे ताला लगा दिया। ये अभी तो फरार है जी, उस टाइम पे वो अंदर ही था। सर कुछ भी नहीं, थोड़ी सी उसमें ही रंजिश ऐसी पा लिया है अटैम्प्ट टू मर्डर करने के लिए कि भी इनको मारना ही है जान से। सिर्फ ये प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी कि यहाँ ये रोज़ इस टाइम आता है और इसी समय अटैक करना। पहले यही थी कि ज़रा सा कुछ होता था तो सिर्फ कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ज़रा सी बात पे इन्होंने अगर टोका है किसी चीज़ के लिए, गलत काम के लिए, तो उन्होंने सीधा हाथ उठाया इन पे। और हम किसी से कोई बात नहीं करते फालतू, ना किसी से लड़ते हैं। आप गली मोहल्ले से भी आप पूछो तो कोई ये नहीं कह सकता। जब वो बंदा किसी से बोला ही नहीं, कोई गाली गलौज कुछ नहीं, उसके बावजूद इन्होंने अटैक करा है। अगर मेरे आदमी को मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या मुझे किसी चीज़ का। मुझे सिर्फ उनका सहयोग चाहिए कि मुझे इंसाफ दें, हमें प्रोटेक्शन भी मिले मेरे बच्चों के लिए। अगर कोई है जो इस संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा त्रस्त है, वो है गरीब मजदूर, जिसके आगे इस समय संकट इतने हैं जो हम बता नहीं सकते। लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई, मकान मालिकों ने मकान से निकाल दिया और गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं है, पैदल भी जाने की इजाज़त नहीं है और खाने के लिए राशन तक नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बहुत सारे मजदूर जिनके पास नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, वो पैदल ही अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं, पर प्रशासन उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। मजदूर अपने गांव बिहार यूपी जाना चाहते हैं, पर बॉर्डर पर पुलिस उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। डीटीसी की बसों में मजदूरों को भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। भारी तादाद में मजदूर बॉर्डर पर जमा है। मजदूरों की क्वारंटीन सेंटर ले जाकर वहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उनको रखने के लिए सब व्यवस्था बनाई जा रही है। बॉर्डर पर पुलिस सुरक्षा बल तैनात है। इधर शास्त्री नगर से आए हुए हैं और यूपी शाहजहानपुर के लिए जाना है, और कल केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गाड़ी चालू कर दी बसें, तो उससे आप बॉर्डर, जैसे कि हम बॉर्डर के लिए निकल जाएंगे, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, तो उनके जैसे कि बसें लगा दी गई बॉर्डर के पास, तो वहाँ से आप अपने घर के लिए जा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं, मुझे कोई सुविधा अभी नहीं मिली हुई। हाँ, मेरे पास मेरी वाइफ हैं, बच्चे भी हैं और साथी लोग हैं, हम 11 लोग हैं। सर यहाँ तो कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था, मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन कराए हुए, अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। और इससे पहले जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे यूपी सरकार की तरफ से, उन पर भी कोई किसी भी नंबर पर कॉल नहीं जा रही है। लगभग बरेली के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई थी 1 महीने पहले। सर इधर से वहाँ ये कह रहे हैं अब मतलब दिल्ली में वापस हो जाओ, कभी दिल्ली से यहाँ पे 2-3 दिन से परेशानी हो रही है। सर गाँव से आए हैं झारखंड जाने के लिए, लेकिन यहाँ से आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। बोल रहे यहीं से आगे नहीं जाना, यहाँ से आप लोग नहीं जा सकते हैं। अब पता नहीं क्यों रोक रहे, ये तो कुछ वजह बता नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे, ये सब कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। अब यहाँ हम लोग को खड़ा करके रोक रखा है। आगे परेशानी, आगे बस लगी हुई है लेकिन जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। यूपी बॉर्डर तक यानी पास दिए हैं, वो बस वहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ से हम लोग को वहाँ जाने नहीं दे रहे। बस वाले पहले बोले कि पास हमारा दिल्ली तक है, वो यूपी बॉर्डर तक ही उनका पास है। इस संकट की घड़ी में हर कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने मंदिरों के पुजारियों को राशन दिया है, जिससे इस आपदा की घड़ी में पुजारियों को परेशानी न हो। सूरजमल बिहार में तमाम पुजारियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। पुजारियों ने भी कहा कि संकट की घड़ी में हम लोगों को तमाम परेशानियां जो हो रही थीं, अब वो नहीं होंगी। पूर्वी दिल्ली के भी बाजार खुल गए हैं। विकास मार्ग में ऑड इवन को देखते हुए दुकानें खोली गई, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिससे बहुत से लोग नियमों का पालन करते हुए नजर भी आए। जगतपुरी में भी दुकानदारों ने पत्थर की मार्केट को खोला, लेकिन लेबर ना होने की वजह से दुकानदारों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि अधिकतर लेबर अपने गांव चली गई है, जिसकी वजह से फैक्ट्री चलाने के लिए और तमाम तरह के जो काम करने के लिए लेबरों की परेशानियां देखी जा रही है। पूरे तरीके से नहीं है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बताया है ओड इवन के हिसाब से, इवन उसके हिसाब से भी प्रॉपर नहीं खुली है। बिजनेस सेटअप होने में बहुत टाइम लगेगा अभी। जैसे हमारी मार्केट में 150 दुकानें हैं तो करीब 50 खुली हैं, और उसकी में भी टाइमिंग ये है कि 2 के बाद मोस्टली जाने की सोच रहे हैं। क्यों, ग्राहक है, एक कड़ी बनी होती है, लेबर के बिना कोई काम नहीं हो पाता, और एक डर भी बना होता है शरीर के अंदर कि कभी कोई तकलीफ हो जाए। घर वाले भी चाहते हैं चलो जी आप आए हैं, मूड का भी रिलैक्सेशन होता है।
तो थोड़ा सा मुश्किल है कि अभी टाइम लगेगा इस काम को प्रॉपर होने में, तो बहुत टाइम लगेगा। अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ठीक है अलाउ किया है, बट आदमी अपनी पहले सुरक्षा भी देखता है। देखो जी, आज पहला दिन है और आज के हिसाब से तो काम नहीं है, और सरकार का फैसला अच्छा है, मगर ना ग्राहक है ना लेबर है। देखें अब कैसे चलता है आगे। लेबर है ही नहीं, सारे प्रवासी मजदूर जो हैं पलायन कर गए हैं, आपने देखा ही होगा, तो उसकी वजह से दिक्कत है। अभी जी मार्केट एसोसिएशन ने ऑड इवन के लिए बोला है, आज हमारी दुकान का नंबर जो है ऑड ही है, तो हमने ऑड के हिसाब से खोला है। आगे जैसे एसोसिएशन वाले कहेंगे वैसे करेंगे। काम है ही नहीं, बिल्कुल खाली बैठे, सुबह से बैठे बैठे नींद आ रही है, और लेबर है नहीं, कोई पानी वाला नहीं है, सफाई वाला नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली बैठे बैठे पागल हो गए। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।